जय श्री कृष्ण। मैं पंडित आलोक शर्मा आपके सामने कुछ ज्योतिषीय पक्ष रखूंगा जो नॉर्मल आजकल सिस्टम चल रहा है उससे थोड़ी अलग होंगी। इससे आपको ज्योतिष के बारे में जो बहुत ज्यादा भ्रम पैदा हो रहा है उससे दूर रहने में मदद मिलेगी। मेरा पक्ष ज्योतिष का हमेशा से ये रहा है कि हम ज्योतिष तो करें लेकिन उससे लोगों के अंदर जो भ्रम पैदा हो रहा है उसको हम निवारण कर सके। और ये बिना ज्योतिष की गहराइयां जाने आप नहीं कर सकते। सिवाय 6 महीने का कोर्स करके ज्योतिष का और माला पहन के और बड़ा परिधान पहन के आप पंडित बन जाएं, संभव नहीं है। वो सिवाय लोगों को भ्रमित करने के कुछ भी नहीं हो सकता। तो ज्योतिष की गहराइयां हम छुएंगे इस चैनल में और मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली एक सिस्टम चल गया राशियों के बारे में बात करने की, लेकिन मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा 2 ग्रह हमारे जॉडिक सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य जो है वो आत्मा के कारक है, चंद्रमा जो है मन के कारक है। सूर्य जो है वो हमें आत्मिक शक्ति देते हैं। हमारी जो वृद्धि है होती है पूरे जीवन में किसी भी चराचर जगत में, जैसे पेड़ पौधे उठ रहे हैं, मनुष्य में छोटा बच्चा है, बड़ा बनता है, ये जो वृद्धि है ये सब सूर्य की ऊर्जा से हमें मिलती है। चंद्रमा मन के कारक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मन क्या चीज होती है? मन क्या कोई ऑर्गन है शरीर में? कहीं दिल है जो कहीं रखा है जो उसको डॉक्टर ऑपरेट कर सकता है, या लीवर है या किडनी है? मन कुछ नहीं है। मन आपके विचारों का प्रवाह ही मन है। और मन जो है, आपके विचार जैसे उठ रहे हैं वो आपके संस्कार पर निर्भर करते हैं। तो जब इस महान सत्ता के अंदर जो वेव्स उठती हैं उस बरात पर जगत के अंदर, तो वो आपके ऊपर असर करती है। जैसे पूर्णिमा के दिन पे हमें एक विशेष ऊर्जा आ जाती है। इसलिए मैं अक्सर ऑपरेशन या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए कहता हूँ कि पूर्णिमा के 4-5 दिन के पहले के दिनों में लें, जिससे आप स्थिर चित्त से वो काम कर सकें। तो जब वो वेव्स उठती हैं तो अपराधी के मन में अपराधी के विचार उन तेजी से उठेंगे, विषयी आदमी के अंदर विषयात्मक विचार तेजी से उठेंगे, आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर अध्यात्म को लेकर कुल मिला के प्रकृति का प्रेशर तो आ रहा है, वो प्रकृति आप पर असर तो कर रही है, लेकिन आपका अपना संस्कार आपको उस तरफ प्रेरित कर रहा है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो चंद्रमा क्या हुआ? मन का कारक हुआ। चंद्रमा अगर दूषित है तो दूषित विचार आ रहे हैं। राहु शनि इनके साथ में बैठे तो उस तरह के विचार आएंगे, और अगर शुद्ध है चंद्रमा तो शुद्ध विचार आएंगे। ये अलग अलग जन्मपतियों पर निर्भर करता है। तो चंद्रमा क्या हुए? मन के कारक हुए। तो जब हम राशिफल चंद्रमा के हिसाब से बताते हैं, जो हमारा सबसे पास का ग्रह है, तो वो बताते हैं ग्रहों की पोजीशन कि हमारे मन में किस तरह का विचार चल रहा है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम अब आने वाले भविष्य में हमारा चित्त किस तरफ जा रहा है। बात तो यहीं तक हो गई। जैसे मन में विचार आता है तभी आप क्रिया करते हैं। जैसे आपको एक मकान बनाना है, आपने आर्किटेक्ट से कहा मुझे ऐसा ऐसा मकान बनाना है, आर्किटेक्ट ने आपके मन के विचार को कागज पे उतार दिया और कॉन्ट्रैक्टर ने उसे उठा करके जमीन पे उतार दिया। तो एक मन का विचार जमीन पे प्रकट हो गया। तो सबसे पहली चीज आपके मन में आती है, मन के बाद में फिर आप क्रियात्मक होते हैं। इसलिए हम चंद्रमा को केंद्र मान करके चंद्रमा के चारों तरफ राशियों के स्ट्रक्चर से हम हर राशि, क्योंकि जो चंद्रमा जिस राशि में होता है वही उसकी राशि मानी जाती है, जिस जॉडिक साइन में होता है, तो हमें हर उसके हिसाब से अलग अलग बात करेंगे। लेकिन व्यवहारिकता क्या कहती है? प्रैक्टिकल ज्योतिष कहती है कि आपकी प्रेडिक्शन आपके लग्न के हिसाब से ज्यादा एक्यूरेट आती है चंद्रमा की बजाय। चंद्र कुंडली से प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट नहीं आती, इतनी लग्न कुंडली से आती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास किसी 7.5 लगी हुई है, 3 फेज हुए 7.5 के, चंद्रमा के द्वादश में, चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा के 2nd हाउस में, लेकिन 2.5 साल के 3 फेज जरूरी नहीं कि सारे खराब हो। इसमें से एक मध्यम, एक अच्छा और एक खराब होता है। अब खराब कौन सा वाला है देखने के लिए लग्न कुंडली आपको उठानी पड़ेगी। तो इसलिए 7.5 से घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो बीच बीच में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज अपन मेष राशि को केंद्र मान के बात करते हैं। देखिए, मेष राशि में बहुत अच्छी इस समय स्थिति है कि शुक्र केंद्र में है और चंद्रमा मकर राशि पे आ रहे हैं, जो 17 तारीख को बदल जाएंगे और राहु के साथ आ जाएंगे। लेकिन राहु के साथ क्योंकि उनकी दूरी रहेगी इसलिए इतना ज्यादा दुखी नहीं करेंगे। मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि जॉडिक साइन का स्ट्रक्चर क्या है
और राहु केतु का स्ट्रक्चर क्या है, उसको समझे बिना आप इन चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उसको समझना बड़ा जरूरी है कि वास्तव में राहु केतु क्या है और राशियां क्या हैं। तो वो मेरी दूसरी वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको सब दिखेगा। सूर्य बदल गए, मिथुन राशि में आ गए, तो वृषभ से मिथुन में सूर्य गुरु के साथ आ गए। अब क्या हो रहा है, गुरु और सूर्य मिलकर राजपक्ष को बताते हैं, गवर्नमेंट में मेजर डिसीजन लिए जा रहे हैं, राजपक्ष प्रधान हो रहा है। आप अगर नौकरी में तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके साथ में कॉम्बिनेशन, एक तरफ मंगल और केतु साथ बैठे हैं। मंगल केतु मतलब एक थोड़ा एक्यूट कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसके नक्षत्र क्या है और उनके कितनी दूरी है उनके बीच में। तो नक्षत्र केतु और सूर्य के हो गए तो एक्यूटनेस तो बढ़ गई है। तो मेष लग्न का स्वामी मंगल केतु के साथ में बैठा है, इसलिए ऐसे लोग इस समय हेक्टिक नेचर के रहेंगे, उनमें एक एक्टिविटी रहेगी, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। क्या हुआ कि इम्पेशेंट तो ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अग्रेसिव हो जाएंगे वर्किंग के अंदर। मेंटली बहुत तेजी से विचारों का प्रभाव चलेगा, तो थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो सकते हैं, इरिटेटिंग भी हो सकते हैं। दूसरा, अष्टमेश भी मंगल है, तो मंगल केतु के साथ जो ग्रहण का योग बना रहे हैं, ट्रैवल प्रॉन दिखा रहे हैं, तो ट्रैवल भी दिखा रहे हैं। 17 तारीख से चंद्रमा राहु के साथ जो चलेंगे, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन चंद्रमा के साथ चल रहा है, और मेष राशि के साथ चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी होगा, इसलिए ट्रैवल प्रॉन हो रहे हैं। तो जब तक चंद्रमा कुंभ राशि में है तब तक आपकी ट्रैवल हो सकती है। 4th और 8th हाउस एसेट का होता है, एसेट को लेके चेंजेस आ सकते हैं, सोच सकते हैं भाई कुछ रिशफल करें, खरीद फरोख्त जो भी है वो चीजें हो सकती है। और भाग्य भाव का स्वामी गुरु है जो अपने स्थान पे दृष्ट है, डेफिनेटली फॉर्चुनेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शनि द्वादश भाव में है, ये भी ट्रैवल प्रॉन होते हैं। शनि जहां बैठे होते हैं वहां ड्रेन ऑफ एनर्जी दिखाते हैं, तो दशमेश और लाभेश दोनों द्वादश में चले गए। मंगल से दृष्ट है, 5 और 7 डिग्री के स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो शनि स्ट्रेस में आ गया, यानी प्रोफेशनल स्ट्रेस दिख रहा है, इधर एंजाइटी दिख रही है, इधर एग्रेसिवनेस दिख रही है, यानी प्रोफेशनली आप बहुत ज्यादा एक्टिव। जिनकी ट्रैवल हो जाती है, तो ट्रैवल होना एक अच्छा साइन है, यानी वो चीज या तो उसको प्रेशर डालती है या फिर उसको डिटैच कर देती है। तो डिटैचमेंट फिजिकली होना, इट्स ए गुड साइन। जब भी प्रेशर आता है, इससे पहले के जमाने में होता था कि बीमारियां होती थी तो डॉक्टर सलाह देते भाई इनको पहाड़ों पर ले जाओ, तो ठीक हो जाते, वो शुद्ध हवा तो मिलती, लेकिन जगह से डिटैच होने से भी बड़ा आराम मिलता है। वो जो एक ऑरा डेवलप हो जाता है, जब आप उससे अलग हट जाते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं और आपको ठीक से सोचने का मौका मिलता है। तो ट्रैवल एक ज्योतिषीय मायने में अच्छा साइन है। तो ऐसे लोग अगर ट्रैवल ऑप्ट कर सकते हैं, उनको ट्रैवल करना चाहिए। गुरु तीसरे स्थान में सिबलिंग्स को लेके कंसर्न रहेगा, और सप्तम भाव का लॉर्ड जो है अपने स्थान पर दृष्ट है, भरणी नक्षत्र का शुक्र जो है, तो अपने स्पाउस को लेके, अपने जीवन साथी को लेके भी कुछ आपकी मन में बहुत सारी चीजें रहेंगी। राहु और शुक्र दोनों सप्तम पर दृष्ट है। अब ये ग्रह हर वर्ग के लिए अलग अलग असर देते हैं। राहु शुक्र सप्तम पे हैं, जो लोग पर्सनल लाइफ के अंदर हैं, जिनकी शादियां होनी है, वहां असमंजस बना रहेगा, जिनके अफेयर हैं वहां असमंजस बना रहेगा, जो शादी में स्टेबल हैं उनके लिए थोड़ा विम्सिकल नेचर रहेगा, हेल्थ को लेके मान लें या किसी चीज को लेकर के मान लें। तो ये एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन होता है राहु शुक्र का, जो अनसर्टेनिटी देता है। तो ये एक चीज इसमें दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि राहु की दृष्टि सप्तम पर, गुरु की भी दृष्टि है, तो राहु गुरु मिलकर के एक गुरु चांडाल योग कहलाता है। गुरु चांडाल योग क्या होता है? बेसिकली ये गुरु चांडाल योग एक डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है। तो पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, थोड़ा सा उनको मैरिटल पार्ट के ऊपर आपका स्टेबिलिटी ना रहे, एक आप साथ ना रह पाए, ट्रैवल हो, इसको लेके चिंता हो सकती है। वाइफ को हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे फैक्टर्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। और अब आप आ जाते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी अच्छा है टाइम, ऐसी कोई बात नहीं है। चंद्रमा जो है राहु के साथ में जब तक रहेंगे, अब जैसे जैसे क्लोज आते हैं, चंद्रमा राहु के साथ में क्लोज आ रहे हैं, देखिए 18 जून के बाद से चंद्रमा राहु के क्लोज आ रहे हैं, 18 जून के आसपास से, ये स्ट्रेसफुल पीरियड होगा।
फोर्थ लॉर्ड चंद्रमा राहु के साथ है, या तो ट्रेवल करा देगा, डिटैच करा देगा, या स्ट्रेस में ला देगा। चंद्रमा मन के कारक है, तो उसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, केतु की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है। तो कहाँ कहाँ आपको वो रही, ट्रेवल को लेके एंजाइटी हो गई, भाग्य को आपके 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 प्रोफेशन को लेके एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस आ गया, वर्कलोड आ गया, ये सारी चीजें आपकी है। इसके बाद चंद्रमा आपके मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं 19 जून को। ये बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन है। 19 जून के बाद में जैसे ही चंद्रमा शनि के साथ में आएंगे, शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन इतना महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बोला है। ये जन्मपत्री में रीडिफाइनिंग मोड बताता है, चीजें पुनर्भाषित होती है, दोबारा से हम उनको डिफाइन करते हैं। ये ज्योतिष में अगर किसी के कॉम्बिनेशन है तो उसकी जब दशा आती है तो हम बात करेंगे। जैसे कोरोना टाइम के अंदर मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि ये जो टाइम था शनि और चंद्रमा, शनि का जो टाइम चल रहा था भारत की कुंडली में, तो देश रीडिफाइनिंग मोड में आ गया। शनि चंद्रमा का टाइम तब आया था जब नेहरू जी थे सन 55 के साल के अंदर। चंद्रमा शनि का टाइम अब आया, सब कुछ स्टक हो गया। शनि चंद्रमा कार्य करने वाले वर्ग को बताया, जैसे नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, कृषक हो गए, मजदूर हो गए, तो इन लोगों का रिडिफाइनमेंट हुआ, इनके अंदर परिवर्तन आया, इन लोगों को परेशानी हुई। सभी जने बहुत एक्टिव थे कोरोना काल में और देश दोबारा से चला। सब कुछ एकदम रुक गया था और इसके बाद से देश लगातार तरक्की के ऊपर है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मेष राशि के साथ जा रहा है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में इस पर मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है। चंद्रमा चतुर्थे शो के द्वादश में गए, ट्रैवल करवा रहे हैं, प्रोफेशनल पार्ट पर रिडिफाइनमेंट हो रहे हैं। जिनकी नौकरियों में परिवर्तन आने की संभावना है वो परिवर्तन आता दिखाई दे रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। हेल्थ को लेकर के मंगल शनि के डिग्रीज बहुत क्लोज हैं, इसलिए हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा। स्पेशली फादर की हेल्थ हो गई, मदर इन लॉ की हेल्थ हो गई, प्रोफेशनल पार्ट पर स्ट्रेस आ सकता है। तो मेनली जन्मपत्री अपन 3 तरह से देखते हैं, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल पक्षों को। फाइनेंशियल पार्ट जो है वो केतु और शुक्र की वजह से थोड़ा अनसर्टेनिटी से आ रही है, उस पर ध्यान दें। इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो केयरफुल रहें, थोड़ा सा अपने प्रोफेशन को संभालें, उनके अंदर चेंजेस आते दिखाई दे रहे हैं। और मदर फादर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा केयरफुल रहें। और चंद्रमा से गुरु चौथा करके उसको थोड़ा बल दे रहे हैं, तो ये एक पक्ष है। तो मेष राशि के लिए शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और प्रोफेशनल पार्ट पे रीडिफाइनमेंट बता रहा है। लोकेशन को लेके, प्रोफेशनल पार्ट को लेके रीडिफाइनमेंट बता रहा है। इसके बाद 19 जून के बाद से चंद्रमा आपके मेष राशि में आ रहे हैं। चंद्रमा मेष राशि में आ रहे हैं 21 जून को और ये शुक्र के साथ होंगे। ये प्लीजेंट एटमॉस्फेयर बना रहा है, जो स्ट्रेस था वो निकल गया 3-4 दिन का। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर आपको कोई भी तरह का स्ट्रेस आ रहा है या आप किसी भी तरह के किसी तनाव में है तो जरा वेट करिए, 2.5 दिन का चंद्रमा निकल जाने दीजिए, ठीक हो जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई पंडित के पास जाकर के आपको पूजा पाठ कराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखने की जरूरत है। ये वेव्स आती हैं, वेव्स आएंगी निकल जाएंगी, आप तो स्थिर रहिए। आप उनके साथ बह क्यों जाते हैं? थोड़ा सा स्थिर रहिए। 2.5-3 दिन का चंद्रमा निकलने दी। हाँ, एक जरूर है कि कुंभ और मकर राशि साथ में, तो कभी कभी चंद्रमा जब इनके साथ आके थोड़ा स्ट्रेस है तो कभी कभी 5 दिन का भी आ जाता है। तो लेट अस वेट फॉर ए वीक टाइम, चीजें ठीक हो जाएंगी, काफी ठीक हो जाएंगी। अब मेष राशि के साथ जैसे ही चंद्रमा आएंगे, शुक्र वहां बैठे, प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होगा, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, कंफ्यूजन्स दूर हो रहे हैं, आप डिसीजन ले पा रहे हैं, ठीक है ना। और एक अच्छा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, एंजॉय की तरफ जा रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं 21 तारीख के बाद में। केतु से दृष्टि होकर थोड़ा स्ट्रेस तो है, लेकिन इतना कोई नहीं। केतु 27 डिग्री में तो 2 दिन तक तो निकल ही जाएगा, आखिरी का दिन थोड़ा सा जाएगा, इसके बाद में ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, चीजें बहुत अच्छी हैं। हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, चीजें बदलती हैं। कभी कभी लंबी चीजें आ जाती हैं, वो भी बदलता है। जैसे ग्रह अपनी राशियां बदलते हैं, शुक्र जो है 20 दिन में बदल जाते हैं, मंगल को 1.5 महीना लगता है, लेकिन चंद्रमा 2.5 दिन में बदल जाता है। तो ये मेष राशि के बारे में हमने बताया आपको। अब हम अगली चर्चा करेंगे वृषभ राशि के ऊपर।